आज जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने अपने 2 दिवसीय सहरसा दौरे के दूसरे दिन जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोसी क्षेत्र के दौरे पर निकला हूं और इसकी शुरुआत सहरसा से की है। सहरसा के लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है और यहां आकर मुझे काफी खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि जिला संगठन द्वारा आयोजित बैठकों में शामिल होकर आम जनता से मिलने का मौका मिला और संगठन की गतिविधियों की भी जानकारी मिली। इन बैठकों से मुझे ये भी पता चला कि जन सुराज और इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसे लोग समझ रहे हैं। इस आधार पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में बदलाव होगा। साथ ही उन्होंने सहरसा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना की चर्चा करते हुए कहा कि यह जन सुराज का सौभाग्य है कि स्थानीय लोकप्रिय नेता किशोर कुमार जी का मार्गदर्शन पार्टी को मिल रहा है। देखिए पूरी खबर। आया सहरसा आने के बहुत कारण है। एक तो सहरसा सहरसा है, दूसरी बात मेरा व्यक्तिगत लगाव भी सहरसा के लोगों से बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ गांव दर गांव मेरे परिवार के ही हैं, तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ हमारे आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी नवल बाबू ने जो व्यवस्था की, जिन बैठकों का आयोजन किया, तो उन बैठकों के माध्यम से मुझे सहरसा के साधारण लोगों से मिलने का अवसर मिला, उनसे अपनी बातों को साझा करने का अवसर मिला और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ और थोड़ा आश्चर्यचकित भी हूँ कि जिस समाज के जिस तबके को हम समझते हैं कि उसे कोई बात समझ नहीं आ रही है, बिहार में बदलाव की आवश्यकता उस तबके को सबसे अधिक समझ में आ रही है। वो कितना असंतुष्ट है, इसको वो बहुत प्रखर रूप से हम लोगों के सामने रख रहा है। वह ये भी अपनी जुबान में बता रहा है कि जन सुराज जो कह रही है, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, हमारे स्थानीय नेता जो उसे जन सुराज के बारे में बतला रहे हैं, वो उसके मानसिक पटल पे कहीं ना कहीं एक गहरा छाप छोड़ रहा है और इस कारण मैं बहुत अस्वस्थ होकर जा रहा हूं यहाँ से कि बदलाव तो होगा। हाँ, हमें और भी गहराई से अपनी बात को पहुंचाना है लोगों के बीच, उसका निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। जनसुराज का या सहरसा का या हम सब का ये सौभाग्य है कि यहीं के स्थानीय नेता, और मैं थोड़े कंजूसी से ही शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, ये मेरी आदत रही है, लेकिन मुझे कहने में कहीं हिचक नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय नेता, अत्यंत ही लोकप्रिय हैं किशोर कुमार मुन्ना जी, और प्रसन्नता होती है क्योंकि इनसे दूसरे तरह के भी मेरे संबंध हैं, लेकिन प्रसन्नता होती है जब इनके बारे में लोगों से इस कदर सुनता हूँ कि ये कितने ही लोकप्रिय हैं। तो ये सहरसा को, ये भी जनसुराज को एक लाभ है सहरसा में, खास करके कि इनके मार्गदर्शन में हमारी पार्टी और भी आगे बढ़ेगी। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे पहले दिन के कार्यक्रम को कवर किया था। हम लोग 243 सीटें हैं बिहार में और हम पूरे 243 सीटों पे लड़ेंगे। रणनीति तो एक ही है कि अपनी बात, जो ईमानदारी की बात है, जो सच्चाई की बात है, वो अपने लोगों तक पहुंचाएं
इसके आगे और कोई सच पूछिए तो कोई रणनीति नहीं है। हम किसी को गिराने, किसी को पछाड़ने के लिए हम इसको अखाड़ा बनाकर नहीं आ रहे। हम अपने लोगों से संवाद कर रहे हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात हमारे लोगों तक पहुंचेगी और वो जन सुराज के इस मुहिम में कि बिहार को बदलना है, उसमें वो साथ देंगे। और इसलिए एक संभव ये दिख रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ एक परिवर्तन होगा और सकारात्मक परिवर्तन होगा। आगे सर क्या आपकी पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन भी होगा? गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूं और ये मैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं कि हम गठबंधन को ठगबंधन मानते हैं। और उदाहरण के साथ ये मैं बता सकता हूं कि हमारे आदरणीय आरसीपी सिंह जी, जिनके अनुभव के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, उन्होंने इसी बिहार के इसी तरह के परिवर्तन के लिए एक पार्टी बना ली और अच्छी खासी पार्टी बना ली, उसकी संगठन बना लिया। जब उनसे हम लोगों की वार्ता शुरू हुई और हम दोनों लोगों ने ये देखा कि साहब मकसद एक ही है कि बिहार को इस बदहाली से निकालना है, तो उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए ये निर्णय किया कि फिर साहब हम अपनी वोटों को बांटें क्यों, फिर एक जगह ही चले आते हैं। और उन्होंने अपने पार्टी का विलय आज जनसुराज के साथ कर लिया। तो इसलिए आज कहना बड़ा मुश्किल है कि जनसुराज प्रशांत जी का, उदय जी का है या आरसीपी जी का है या उनके लोगों का है, ये सबका है। इसलिए अगर गठबंधन मतलब अगर विचारों का मिलन हो गया तो पार्टी की विलय कर लीजिए ना। ये सीटों की क्या लड़ाइयां लड़ रहा है रोज। अभी 5 महीने बचे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के। अभी हमारी जनता के सामने हर दल को अपने अपने विचारों को सामने लाना चाहिए था। बिहार की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में अपनी प्रोग्राम को बताना चाहिए था। तो अभी आप लोग सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे ये कवर करने में कि चिराग जी कितने सीट लड़ेंगे, जेडीयू को कितनी सीट मिल गई, बीजेपी कितनी सीटें लेके भाग गया है, उधर कांग्रेस पार्टी नाराज हो रही है या खुश हो रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है बिहार की जनता को कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है वो जूझ रही है। कौन कितनी सीटें लड़ लेता है, उदय सिंह लड़ लेते हैं कि नहीं, मुन्ना जी लड़ लेते हैं कि नहीं, बिहार की जनता को इन उल जुलूल चीजों से क्या लेना देना है। लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव के समय आते आते यही लड़ाई लोगों के दिमाग में घुसाई जाएगी, बिठाई जाएगी, यही चर्चा का विषय बनेगा चौक चौराहे पे। ये क्या चाहते हैं? ये नहीं चाहते कि चाय की दुकान पे पलायन की बात हो, ये नहीं चाहते कि जहां कोई फल खाने के लिए रुका हो वहां शिक्षा की बात करें, वहां वो रोजगार की बात करें। ये चाहते ही हैं कि यहां बात हो कि अभी तो मार लेल के बाजी जदयू 3 सीट बेसी ले लेल के। क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्या नैरेटिव है। और अब जब इससे काम नहीं बनेगा तो अभी चुनाव और आने दीजिए। अभी तो हमारे इस विशाल देश में तरह तरह के धर्म और जाति के लोग रहते हैं, उनका भी लाभ उठाया जाएगा राजनीतिक दलों के माध्यम से कि उनके बीच में कैसे दरार पैदा की जाए और चुनाव की जो नैरेटिव है उसको बदला जाए। सर पार्टी के स्टार प्रचारक कौन है? हमारे पार्टी में सभी स्टार प्रचारक हैं या प्रचारक नहीं है ऐसे कहा जाए। स्टार प्रचारक अभी अगर ऐसे देखा जाए, उनको अगर प्रचारक के रूप में देखा जाए, प्रशांत किशोर जी हैं निसंदेह, लेकिन मैं उनको प्रचारक के रूप में नहीं देखता हूं। मैं उनको एक दूत की तरह देख रहा हूं कि एक दूत बन के निकले हैं लोगों को बतलाने के लिए अपनी बात। और कोई प्रश्न? सर कल एक तस्वीर सामने